आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, लेकिन रॉ के बाद भी अभी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको बताने लायक है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के ऊपर तगड़ा वाला हमला हो गया है, लेकिन किसने किया है, क्यों किया है, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ अमहासल आई थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक बैकलैश का मैच कंफर्म होते हुए देखा है, प्लस अगले हफ्ते की रॉ के अंदर दो बड़े मैचेस और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को अड़े हाथ लिया है हमारे पॉल हेमन ने। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी थी वो थी आज की रॉ में जे उसो की एंट्री। जे उसो आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है ओमाहा की क्राउड की तरफ से, हर कोई ये टीट चलाता है। जे उसो दोस्तों ये टीट करते हुए रिंग में आते भी है और लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं, जो कुछ लास्ट वीक हुआ था वो अब लोगन पॉल से आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिल जाता है दूसरा पॉल, यानी कि पॉल हेमन। पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन को दोस्तों काफी तगड़ी बू लगती है। सबसे पहले तो वो अपना नाम चिल्लाते हैं कि माय नेम इज पॉल हेमन एंड आज मैं आ रखा हूं ताकि मैं जे उसको एड्रेस कर सकूं, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है जे को। और रिंग में जाते हैं और फिर जाते ही सार दोस्तों जे उसो ने रोक कर ये चीज़ कहते हैं, यार पॉल तुझ में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो कुछ तैने मेरे परिवार के साथ और मेरे ट्राइबल चीफ मेरे भाई के साथ किया, तेरी हिम्मत की मैं दाद देता हूं जो तू रिंग में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन ब्लेम करते हैं सीएम पंग को, ये चीज कहते हुए कि सीएम पंग ने उनका रिलेशन खराब किया रोमन रेंस के साथ। वही चीज कहते हैं कि माय ट्राइबल चीफ जो है रोमन रेंस, उनके साथ जो रिलेशनशिप खराब किया वो सीएम पंग के वादे के साथ खराब हुआ है जे, जिस पर जे थोड़े से शांत हो जाते हैं और फिर पॉल हेमन की तरफ से हमें एक इमोशनल मोनोलॉग सुनने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों वो बात करते हैं कि कैसे रोमन रेंस जो थे उन्होंने उन्हें पहले धोखा दिया था। यहां दोस्तों वो कहते हैं कि तुम बात करते हो धोखे की, कि मैंने धोखा दिया रोमन को, एक्चुअल में रोमन ने मुझे धोखा दिया था। याद करो कि क्या हुआ था, रोमन रेंस जो थे उन्हें मैंने बुलंदी पर पहुंचाया, ब्लड लाइन को मैंने बनाया, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब वो चैंपियनशिप हार जाता है कोडी से, और ऑब्वियसली उसके अंदर तेरी मदद भी आई थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो फिर से अपनी बिग डॉग वाली सिचुएशन में चला जाता है, बेबी फेस बन जाता है, और जब लौटता है क्या करता है, वो अपनी उलाफाला माला के पीछे जाता है। जे वो उलाफाला माला के लिए लौटा था, ना कि मेरा बदला लेने के लिए। मुझे फोड़ा गया सोलो सिकोआ के द्वारा, जेकब फाटू के द्वारा टेबल के ऊपर, वो मेरा बदला लेने नहीं आया। उनकी आंखों में दोस्तों पानी था और यहाँ पॉल हेमन की बातों में दम भी था। पॉल हेमन दोस्तों फिर उसके बाद पंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पंग जो है उसने अपनी ड्रीम पूरी करने के बारे में सोचा, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा रोमन के साथ रिलेशन कैसा चला जाएगा, और तुम मुझे विलन कह रहे हो जे, जिस पर जे फिर उसके बाद ये चीज़ कहते हैं आर यू ओके। यहाँ दोस्तों उन्होंने सार्कास्टिक वे में ये चीज़ कही आर यू ओके पॉल, जिस पर दोस्तों लोग हंसने लग जाते हैं। इसके बाद पॉल हेमन ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि अभी वो रिंग में आ रखे हैं क्योंकि यहाँ वो एक पर्पस पूरा करना चाहते हैं। सेथ रॉलिंस को चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए मौका, और चूंकि वो दोनों ही सुरमाओं को हरा चुका है, यहाँ वो इस चीज़ को डिजर्व भी करता है। और ऐसे में वो कोई पेशकश नहीं रखने वाले हैं, वो बस ये पूछने आ रखे हैं, ये चीज़ कहने आ रखे हैं कि सेथ ने तुम्हारे सामने एक ऑप्शन रखा है, तुम्हें एक लग्जरी दी है कि तुम टाइम एंड प्लेस चूज कर सको। जिसके बाद दोस्तों जे उसको क्या कहते हैं, ओके टाइम एंड प्लेस हम यहीं के यहीं लड़ेंगे, आज के आज लड़ेंगे। जिसके बाद दोस्तों मैच हो जाता है कंफर्म्ड। और यहाँ दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज सेथ रॉलिंस जो है हंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका शायद से प्लान था। वहाँ पॉल हेमन जाते हैं और सेथ क्या कहते हैं, मैंने तुझे क्या कहा था पॉल। पॉल कहते हैं आपने कहा था कि यही होगा, आज के आज कंफर्म होगा। और इस पर दोस्तों सेथ कहते हैं इसीलिए मुझे विजनरी कहते हैं। और इस पर दोस्तों वहाँ से सेथ चल जाते हैं और पॉल हेमन फिर अपनी विजडम देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को समझाते हैं कैसे आज चैंपियन बनेंगे सेथ। यहाँ दोस्तों क्या कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुनना। वो क्या कहते हैं, देखो सेथ ने तैयारी कर रखी थी रेसलमेनिया के लिए, सेम तैयारी रोमन रेंस एंड सीएम पंग ने भी कर रखी थी, लेकिन रोमन रेंस जो कि इतना बड़ा सुपरस्टार है, बिगेस्ट सुपरस्टार है कंपनी का, वो हार गया। सीएम पंग जिसने अपना रेसलमेनिया ड्रीम पूरा करना था, वो भी ट्रेनिंग करने के बावजूद हार गया। आज जो जे उसो है वो ट्रेन होकर आ रखा था लोगन पॉल के लिए, वो सेथ के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो आज जो है बंदा जीतेगा जो, वो है सेथ फ्रिगिंग रॉलिंस। ये चीज़ 100% है और हम अपने हाथों से उसे कीज देंगे किंगडम ऑफ WWE की, जिस पर ब्रॉन ब्रेकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें अगला सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था हमारे पेंटा की आज एंट्रेंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैच की बात कर लेता हूँ। मैच दोस्तों इनका जेडी मैकडोना के खिलाफ था। मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते, लेकिन इंटरफेरेंस पे इंटरफेरेंस होती है एंड में। वहाँ दोस्तों जजमेंट डे भी आ जाती है, जिन्हें जैसे तैसे पेंटा टेक आउट कर देते हैं। और उसके बाद अल्फा अकेडमी के लीडर फॉर्मर
आप कह सकते हैं जो चैड गेबल है जो कि इस वक्त अमेरिकन मेडिकल, वो भी इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं। पेंटा उन्हें भी 200 डॉज करके अंदर लगा देते हैं। मैक्सिकन ड्राइवर मैच को जीत जाते, काफ़ी तगड़ा मैच ये रहा। पेंटा 200 मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस के बावजूद इसके अंदर जीते हैं, तो काफ़ी तगड़ा पुश होने मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी के साथ प्रैंक हो गया। वहाँ दोस्तों बैक स्टेज जो बॉलर है ऑस्टिन थ्योरी को कहते हैं, यार मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा सिंगल्स कंपटीशन है, तो मैं वो सिंगल्स मैच तुझे देना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों शायद से बॉलर को पता चल चुका था उनका ओपोनेंट कौन रहने वाला है, तो उन्होंने ये दे दिया थ्योरी को, और थ्योरी को नहीं बताया कौन ओपोनेंट रहेगा। थ्योरी रिंग में खड़े हुए थे, थीम सॉन्ग प्ले हो गया शेमस का। यस गाइस, शेमस लौट आ चुके हैं, शेमस का हो गया रिटर्न। रॉयल रंबल के बाद हमने पहली बार देखा शेमस को आज कंपीट करते हुए, और क्या ही तोड़ा उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को। बीच ऐसे में दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी कहते भी है बॉलर को कि वाई यू डिड दिस टू मी, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। ब्रोक किक आउट ऑफ नोवेयर 1-2-3 शेमस इसमें जीत गए। तो शेमस की दोस्तों तगड़े वाली जीते हुए विंटेज शेमस हम लोगों को देखने को मिले। इन द मीन टाइम दोस्तों एजे स्टाइल्स ने बैक से जाकर चैलेंज कर दिया वहाँ डॉम को। वो कहते हैं डॉम को कि मैं जानता हूँ तुम्हारा मैच है बैकलैश के अंदर पेंटा के खिलाफ में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा बैकलैश के बाद इस आईसी टाइटल के पीछे मैं आऊँगा, जिसके बाद वहाँ से चल देते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों डॉम फिन बैलर को ठिकाने लगाने को कहते हैं एजे को, पहले फिन एक्टिंग करते हैं फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ बैकी लिंच रिंग में आ चुके हैं। अब बैकी लिंच का बोल बच्चन सुनने को मिल रहा है। बैकी लिंच सबसे पहले तो बेली को ट्रैश कह देती है, कूड़ा कह देती है, और उसके बाद 200 गार्बेज कहती है लायरा वोल्केरिया को। लायरा आती है और लायरा 200 चीज़ कहती है, तू किसे गार्बेज कह रही, मुझे देख तेरी एब्सेंस में लोग बेहतर ही हुए हैं, बेली बेहतर हुई, मैं बेहतर हुई हूँ, तू कहती है कि तूने मुझे बनाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दोस्तों इनके बीच में गहमा गहमी हो जाती है, और गाइस इस गहमा गहमी में इनके बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है। इस ब्रॉल में दोस्तों लायरा वोल्केरिया ने बैकी को टेक डाउट कर दिया पूरे तरीके से। तो यहाँ दोस्तों बैकी की काफ़ी तगड़ी बेइज्जती हो गई है। आज बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा रॉक्सन पेरेस को ये भी बोल बच्चन करती रिंग में आकर बताती है कि फॉर्मर 2 टाइम NXT चैंपियन रही है, एंड प्रोलॉजी खुद को ये बताती है। आप जानते हैं दोस्तों इनका क्या स्टाइल है। यहाँ इयो स्काई को हराने की बात करती है। इयो स्काई एंड रॉक्सन पेरेस नॉन टाइटल मैच था आज, और गाइस बात करूँ इस मैच की, आई जस्ट लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। इसका दोस्तों जो एंडिंग पोर्शन था वो इतना एंटरटेनिंग था, एक के बाद एक हमें 6-7 पिन देखने को मिलती है, कभी रॉक्सन ऊपर, कभी दोस्तों इयो स्काई नीचे, एंड ऑफ द पिन हम लोगों को इयो स्काई इसमें पिन फॉल लेते हुए नजर आती है, जैसे कि आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैच तो जीत गई, लेकिन मैच के बाद दोस्तों रॉक्सन पेरेस एक्टिंग करती है बेबी फेस में टर्न होने का, और गाइस फिर उल्टा उनके ऊपर अटैक कर देती है जूलिया के साथ मिलकर। इयो स्काई भी पिट गई। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक फनी सेगमेंट बैक स्टेज। दोस्तों एडम पेयर्स ने अमेरिकानो कहा चैड को, और चैड मुड़ गए, और उसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि ये राज किसी के सामने नहीं खोलने वाले हैं। तो शायद से अमेरिकानो का राज खुल गया है। रूसेफ ने दोस्तों खोल के रख दिया आज ओटिस को। इसके बाद हुआ ये कि ओटिस वर्सेस जो हमारे रूसेफ का मैच था वो बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों 1-2 मूव ओटिस ने सही लगाया, लेकिन उसके बाद उन्हें लग गया दोस्तों फिनिशर रूसेफ का, कैमल क्लच इसे कहते हैं, और ये दोस्तों उन्होंने लगा दिया है दोस्तों वहाँ दोस्तों इस पर जो ओटिस है टैप्ड आउट कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या दोस्तों आत्मा आती है वहाँ तोजावा दोस्तों टी शर्ट वी शर्ट फाड़ देते हैं। रूसेफ कहते हैं कि मुझे तुझसे भिड़ना नहीं है, उसके बाद दोस्तों उल्टा उन्हें फॉ बॉम्ब कर देते ओटिस के ऊपर, ओटिस को भी उन्होंने फोड़ा है। तो तुजावा की वजह से ओटिस 2 बार ही पिट गया आज। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था हमारे अपने गंथर का और दोस्तों पैट मैकेफी का फेस ऑफ। गाइस सच्ची बात बताऊँ, इस फेस ऑफ में मुझे पैट की बातें बहुत अच्छी लगी और गंथर की उनसे भी ज़्यादा अच्छी लगी। तो हुआ क्या कि इसके अंदर सबसे पहले तो एडम पेयर्स ये चीज़ कह देते थे कि कोई भी यहाँ लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई भी फाइट वाइट नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों गंथर कहते हैं कि वो प्रोफेशनल है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वो माइकल कोल और पैट मैकेफी के जैसे अनप्रोफेशनल नहीं है जो कि अपनी सीमाएँ लांघते हैं। इसके बाद जो पैट है, पैट कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है WWE से सिर्फ 3 छुट्टियाँ लिया है और इतने सालों तक दशकों तक इसने कंपनी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और इस पर दोस्तों एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। इसके बाद पैट कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो रेसलर नहीं है और गंथर जो है वो चकाचौंध दिखा है, लेकिन यहाँ वो बताना चाहेंगे गंथर को आंखों में आंखें डालकर कि इस बारी के बैकलैश में वो जीतेंगे
और जो ये गंधर है ये सॉफ्ट हो चुका है, जिस पर सॉफ्ट की चैन सुनने को मिलती है। गंधर कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने मुझे लाइन कह दी। देख अब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर इज नो चांस कि वहाँ मेरे हाथ तेरे गर्दन से हटे। मैं तुझे इतना पीटने वाला हूँ, इतना खुनम खान, इतना लहूलुहान करने वाला हूँ कि फिर ऊपर वाला ही किसी शक्ति के सहारे मेरे हाथ तेरी गर्दन से हटा पाएगा। तू तो गया बच्चू। और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। और गाइस वहाँ पैट मैकेफी की आंखों में डर साफ था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जे उसो वर्सेस सेथ फॉर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और गाइस मैच की बात करूँ, मैं बताऊँ इसकी एंडिंग अगर काट दी जाए, एक 5 स्टार मैच था लिटरली दोस्तों। इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ें देखी है, क्या ही बताओ दोस्तों। एक तो ये आप देख लीजिए, हम लोगों को जे स्पीयर मारते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें लग जाता है पेडिग्री आउट ऑफ नोवेयर। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है उनके स्टॉम्प पर भी जे उसो किक आउट कर डालते हैं। देन दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को सेथ कुछ कहते हैं कि गाइस सेमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है, जो कि इंटरफेरेंस करने से उन्हें रोक देते हैं, ब्रॉन पर अटैक कर देते हैं। अब गाइस जे उसो ने स्पीयर लगाया, स्प्लैश लगाया, लेकिन सेथ ने एक डाउट कर दिया और लोग चिल्लाने लगते हैं दिस इज ऑसम। लिटरली दोस्तों ऑसम समा था। लेकिन अब मैच खत्म होने का नाम ले रहा था तो गाइस ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो को स्पीयर कर दिया आउटसाइड। रेफरी को नहीं दिखा दिया क्योंकि पॉल दूसरी तरफ से इंटरफेरेंस करे थे। यहां दोस्तों अब स्टॉम्प लग चुका है, पिनफॉल हो ही जानी थी जे उसो की, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले हो गया बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का, जो कि आए चेयर मारी सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को। रिंग में जाकर दोस्तों हमला कर दिया सेथ के ऊपर। मैच डीक्यू में खत्म हो गया। और गाइस चेयर शॉट पे चेयर शॉट, यहां दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को भगना पड़ गया। और रिंग में दोस्तों में 3 सुपरस्टार खड़े होते हुए नजर आते हैं, जो कि है जे, सीएम पंक, सेमी ज़ेन, और इन तीनों को भागना पड़ गया है वहां से। और इस तरीके से रॉ खत्म हुई नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रॉ अफेयर चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो जे है फैंस के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। अचानक से एक बैरूपी ने उन्हें मुक्का जड़ दिया और ये नन अदर देन अपने लोगन पॉल थे। ये फुटेज जो है मैंने ट्विटर के ऊपर से उठाई है और ट्विटर के ऊपर दोस्तों काफ़ी गालियाँ पड़ रही लोगन पॉल को। लोगन पॉल ने एक चीप अटैक किया, जिसके बाद सीएम पंक एंड सेमी चेक आउट भी करते जे को। जे बेचारे उठने की हालत में नहीं थी क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा मैच, और उसके बाद दोस्तों एक पंच भी उन्हें थोबड़े पर लगा है। तो गाइस कहीं ना कहीं बैकलैश के लिए मुझे लगता है कि जल्द लोगन पॉल एंड जे भी कन्फर्म हो जाएगा। बट आज की रॉ से कौन सी वो 3-4 चीज़ें थी जो हमें पता चली है, तो चलिए उसे हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों जो कंफर्म हुआ अगले हफ्ते के लिए मैच, वो है एजे वर्सेस फिन बैलर। ये होगा दोस्तों, ऑब्वियसली होगा। देन दोस्तों ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली फेस करेगी रॉक्सन पेरेज एंड जूलिया को। बैकलैश के लिए दोस्तों डॉम वर्सेस जो पेंटा है वो कंफर्म हुआ आईसी टाइटल के लिए। और रही बात दोस्तों इन तीनों की, तो गाइज इन तीनों को एक और मेंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब जो हमारे सीएम पंक है उन्होंने टीम बना ली है सेमी एंड जे के साथ में। तो गाइज अब इक्वेशन पहले जैसी हो गई है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एक और मेंबर ऐड हो सकता है, उसका न्यूज़ आई थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अब ज़रूरत हो चुकी है शायद को एक मेंबर वो ऐड करे जैसे तैसे। यहाँ दोस्तों बात करूँ मैं इस सिनारियो की, तो इस सिनारियो काफ़ी हॉट जा रहा। अब देखते आगे क्या रहता है। सीएम पंक ने तो दोस्तों आज अपना बदला ले लिया, लेकिन रोमन रेंस को भी बदला लेना है शायद से। अब देखते हैं वो किस तरीके से आता है। वीडियो आज की इतनी थी। वेल जवाब जो दीजिएगा रोमन को कैसे अपना बदला लेना चाहिए। आज तक लेना है, धन्यवाद। शबक।